सोमवार शिवजी का विशिष्ट वार है। शिवजी की विशेष कृपाएं प्राप्त करने के लिए और किसी भी लौकिक अभिलाषा की पूर्ति और अंत में मोक्ष प्राप्त करने के लिए सोमवार का व्रत रखा जाता है। इस व्रत में शिवजी और पार्वती का पूजन किया जाता है। सोमवार की तरह ही त्रयोदशी भी शिवजी को विशिष्ट प्रिय है। सोमवार व्रत कथा। त्रिलोक के भ्रमण करते हुए एक समय श्री भूतनाथ महादेव जी शिवजी माता पार्वती जी के साथ मृत्यु लोक में पधारे। यहाँ वे भ्रमण करते करते विदर्भ देशांतर्गत अमरावती नाम की अति रमणीक नगरी में पहुंचे। अमरावती नगरी अमरापुर के सदृश सब प्रकार से सुखों से परिपूर्ण थी। उसमें वहां के महाराज का बनाया हुआ अति रमणीक शिवजी का मंदिर बना हुआ था। उसमें कैलाशपति अपनी धर्मपत्नी के साथ निवास करने लगे। एक समय माता पार्वती अपने प्रिय प्राण प्रिय को प्रसन्न देख मनोविवाद करने की इच्छा से कहने लगी, हे महाराज, आज तो हम तुम दोनों चौसर खेलें। शिवजी ने प्राण प्रिय की बात मान ली और चौसर खेलने लगे। उसी समय मंदिर के पुजारी ब्राह्मण मंदिर में पूजा करने आया। माता जी ने ब्राह्मण से प्रश्न किया, और पुजारी जी बताओ, इस बाजी में दोनों में किसकी जीत होगी? ब्राह्मण बिना विचारे शीघ्र ही बोल दिया, महादेव जी की जीत होगी। थोड़ी देर बाद बाजी समाप्त हो गई और पार्वती जी की विजय हुई। अब तो पार्वती जी ब्राह्मण को झूठ बोलने के अपराध के कारण से श्राप देने को तैयार हो गई। तब महादेव जी पार्वती को बहुत समझाने लगे, परंतु उन्होंने ब्राह्मण को कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। कुछ समय में पार्वती जी के श्राप से पुजारी जी के शरीर में कोढ़ पैदा हो गया। इस कारण पुजारी जी अनेक प्रकार से दुखी रहने लगा। उसे इस तरह कष्ट पाते पाते बहुत दिन बीत गए। एक दिन देवलोक में अप्सराएं शिव जी का पूजन करने के लिए मंदिर में पधारी और पुजारी से कोढ़ का देखकर बड़े दया भाव से रोगी होने का कारण पूछा। पुजारी जी ने निसंकोच होकर सब बातें उनसे कह दी। तब वे अप्सराएं बोली, पुजारी जी, अब तुम अधिक दुखी मत होना, भगवान शिव जी तुम्हारे कष्ट को दूर कर देंगे। तुम सब व्रतों में श्रेष्ठ षोडश सोमवार व्रत के भक्ति भाव से साथ करो। तब तुम पुजारी अप्सराओं के हाथ जोड़कर विनय भाव से 16 सोमवार व्रत की विधि पूछने लगा। अप्सराएं बोली, जिस दिन सोमवार हो उस दिन भक्ति भाव के साथ व्रत करें। स्वच्छ वस्त्र पहने, अच्छे बिने हुए गेहूं का आधा सेर आटा लेकर उसके 3 अंगा बनावें। घी, गुड़, दीप, नैवेद्य, पुंगी फल, बेलपत्र, जनेऊ जोड़ा, चंदन, अक्षत, पुष्प आदि के द्वारा प्रदोष काल में भगवान शंकर की पूजन करें। तत्पश्चात अंगाओं में से एक अंगा शिव जी को अर्पण करें, बाकी 2 को शिव जी का प्रसाद समझकर उपस्थित जनों में बांट दे। आप भी प्रसाद पाओ। इस विधि के से 16 सोमवार व्रत करें। तत्पश्चात 17वें सोमवार के दिन आप पाव सेर पवित्र आटे का गेहूं के आटे की बाटी बनावे, उसमें घी गुड़ मिलाकर चूरमा बनाए और शिव जी को भोग लगाकर उपस्थित भक्तों में बांट दे। पीछे आप सकुटुंब प्रसादी ले और भगवान शिव जी की कृपा से उसके सब मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। ऐसा कहकर अप्सराएं स्वर्ग को चली गई। ब्राह्मण ने यथाविधि 16 सोमवार व्रत किया और शिवजी भगवान की कृपा से रोग मुक्त होकर आनंद से रहने लगा। कुछ देर बाद शिवजी और पार्वती उसी मंदिर में पधारे। ब्राह्मण को निरोगी देखकर पार्वती जी ने ब्राह्मण से रोग मुक्ति का रहस्य पूछा। ब्राह्मण ने 16 सोमवार व्रत करने की बात बताई। अब तो पार्वती जी ने ब्राह्मण के व्रत की पूछी हुई विधि से उन्होंने स्वयं भी इस व्रत को किया। व्रत के प्रभाव से उनके रूठे हुए पुत्र का स्वामी कार्तिकेय स्वयं माता के पास मिलने के लिए आए। कार्तिकेय को अपने इस विचार परिवर्तन का रहस्य जानने की इच्छा हुई और माता से बोले, हे माता जी, आपने ऐसा कौन सा पुण्य किया है जिससे मेरा मन आपकी ओर आकर्षण हुआ है? पार्वती जी ने 16 सोमवार व्रत कथा उसको सुनाई। तब कार्तिकी जी ने कहा, हे माता, इस व्रत को विधि पूर्वक करवाऊंगा, क्योंकि मेरा प्रिय मित्र ब्राह्मण बहुत दुखी दिल से प्रदेश गया है। मुझे उससे मिलने की प्रबल इच्छा है। तब कार्तिकेय ने इस व्रत को किया। उसका अचानक से मिलन को देखकर कार्तिकेय से पूछा कि वो बोले, हे मित्र, तुमने आने की इच्छा से 16 सोमवार का व्रत किया था, ये उसी का प्रभाव है। ब्राह्मण पुत्र को अपने विवाह की बड़ी इच्छा थी। कार्तिकेय से व्रत की विधि पूछकर उसने यथाविधि व्रत किया। कुछ समय बाद ब्राह्मण किसी कार्यवश विदेश गया। वहां के राजा की पुत्री का स्वयंवर था। राजा ने प्रण किया था कि जिस कुमार के गले में सब प्रकार की श्रृंगारित हथनी माला डालेगी, मैं उसी के साथ अपनी प्यारी पुत्री का विवाह करूंगा। शिव जी की कृपा से ब्राह्मण भी स्वयंवर देखने की इच्छा से राज्यसभा में एक और बैठ गया। नियत समय पर हथनी आई और उसके जयमाला उस ब्राह्मण के गले में डाल दी। राजा ने प्रतिज्ञा के अनुसार बड़ी धूमधाम से कन्या का विवाह उसके साथ ब्राह्मण के साथ कर दिया और उसे बहुत सा धन देकर सम्मान दिया। ब्राह्मण सुंदर कन्या को पाकर बहुत ही सुखी जीवन व्यतीत करने लगा। एक दिन राजकन्या ने अपने पति से प्रश्न किया, हे प्राणनाथ, आपने ऐसा कौन सा पुण्य किया है जिसके प्रभाव से अथनी ने सब राजकुमारों को छोड़कर आपका वर्ण किया है? ब्राह्मण बोला, हे प्राण प्रिय, मैंने अपने प्रिय मित्र कार्तिकेय से कथा अनुसार 16 सोमवार का व्रत किया। उसी के प्रभाव से मुझे तुम जैसी रूपवान कन्या प्राप्त हुई है।
व्रत की महिमा को सुनकर राजकन्या को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह भी पुत्र की कामना करके व्रत करने लगी। शिवजी की दया से उसके गर्भ से अति सुंदर, सुशील, धर्मात्मा, विद्वान पुत्र उत्पन्न हुआ। माता पिता दोनों उस पुत्र को पाकर अति प्रसन्न हुए। उसका लालन पालन भली प्रकार से करने लगे। जब पुत्र समझदार हुआ तो एक दिन उसने माता से पूछा, आपने कौन सा तप किया जो मेरे जैसा पुत्र आपको प्राप्त हुआ है। माता ने अपने किए हुए 16 सोमवार व्रत की बात बताई। पुत्र ने ऐसे सरल व्रत को सब तरह से मनोरथ पूर्ण करने वाला सुना तो वह भी इस व्रत का राज्याधिकार पाने की इच्छा से प्रत्येक सोमवार को व्रत करने लगा। उसी समय एक देश के वृद्ध राजा के दूतों ने आकर उसका अपने राज्य की कन्या के लिए वर्ण कर लिया। राजा ने अपनी पुत्री का विवाह ऐसे सर्वगुण संपन्न ब्राह्मण युवक के साथ करके बड़ा सुख माना। वृद्ध राजा के देवलोक जाने पर वह ब्राह्मण गद्दी पर बैठाया गया, क्योंकि दिवंगत राजा के कोई पुत्र नहीं था। राजा बनने के बाद वह ब्राह्मण 16 सोमवार व्रत करता रहा। जब 17वां सोमवार आया तो राजा ने अपनी प्रियतमा से सब पूजन सामग्री लेकर शिवालय चलने के लिए कहा, परंतु राजकन्या ने उसकी आज्ञा की परवाह नहीं की। दास दासियों द्वारा सब सामग्री शिवालय भिजवा दी और आप नहीं गई। जब राजा ने पूजन को समाप्त किया तो उसके बाद एक आकाशवाणी राजा को प्राप्त हुई। राजा ने सुना, हे राजा, अपनी इस रानी को राजमहल से निकाल दे, नहीं तो तेरा सर्वनाश कर देगी। आकाशवाणी सुनकर राजा आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा और राजा तत्काल ही मंत्रणा कक्ष में आया और अपने सभा सांसदों को बुलाकर पूछने लगा, हे मंत्रियों, मुझे आज शिवजी की आकाशवाणी हुई है। राजा, तू अपनी रानी को निकाल दे, नहीं तो तेरा सर्वनाश कर देगी। मंत्री आदि सभी बड़े विस्मय और दुख में डूब गए। उन्होंने सोचा, ब्राह्मण जिस कन्या के कारण राज मिला है यह उसे ही निकालने का जाल रच रहा है। अंत में राजा ने अपनी रानी को यहाँ से निकाल दिया। रानी दुखी हृदय से भाग्य को कोसती हुई महल से चल दी। बिना चप्पल, फटे वस्त्र, भूख से दुखी धीरे धीरे चलकर वह दूसरे नगर में पहुंची। वहां एक बुढ़िया सूत काट कर बेचने जा रही थी। रानी की करुण दशा देखकर बुढ़िया बोली, चल तू मेरा सूत बिकवा दे, मैं वृद्धा हूँ, भाव करना नहीं जानती। बुढ़िया की यह बात सुनकर रानी ने बुढ़िया के सिर से सूत की गठरी उतारकर अपने सिर पर रख ली। थोड़ी देर में ऐसी आंधी आई कि रानी के सिर से सूत की पोटली उड़ गई। बेचारी बुढ़िया पछताती रह गई। रानी को अपने साथ दूर रहने को कह दिया। अब रानी एक तेली के घर गई तो तेली के सब मटके शिवजी के प्रकोप से चटक गए। ऐसी दशा देखकर तेली ने रानी को अपने घर से निकाल दिया। इसी प्रकार रानी अत्यंत दुख पाती हुई नदी के तट पर गई तो नदी का समस्त जल सूख गया। तत्पश्चात रानी एक वन में गई तो वहां जाकर सरोवर की सीढ़ियों से उतर कर पानी पीने को गई तो उसके हाथ में स्पर्श होते ही सरोवर के नीलकमल के सदृश जल में असंख्य कीड़ों में गंदला हो गया। रानी के भाग्य को दोषारोपण करते हुए उस जल को पिया और किसी पेड़ की शीतल छाया में विश्राम करना चाहा। रानी जिस भी पेड़ के नीचे जाती उसी पेड़ के पत्ते तत्काल गिर जाते। अपने वन, सरोवर, जल की ऐसी दशा देखकर उस वन में रहने वाले अपनी गौओं को चराने आए और पानी पिलाने वाले ग्वाले बड़े दुखी हुए। ग्वाले रानी को पकड़कर उस जंगल में स्थित मंदिर के पुजारी जी के पास ले गए। उन्होंने सभी बातें पुजारी जी को बताई। रानी के मुख की कांति और शरीर की शोभा देखकर पुजारी जी समझ गए कि अवश्य ही किसी गतिविधि की मारी हुई कुलीन अबला है। ऐसा सोचकर पुजारी जी रानी से कहने लगे, हे पुत्री, मैं तुमको पुत्री के समान रखूंगा, तुम मेरे आश्रम में ही रहो। पुजारी जी के ऐसे वचन सुनकर रानी को धीरज हुआ और आश्रम में रहने लगी। परंतु आश्रम में तो रानी को भोजन बनाती उसी में कीड़े पड़ जाते, जो जल भर के लावे उसमें कीड़े पड़ जावे। अब तो पुजारी जी भी अत्यंत दुखी हुए। उन्होंने रानी से पूछा, बेटी, तेरे कौन से देवता का कोप है जिससे तेरी ऐसी दशा हुई है? पुजारी जी की बात सुनकर रानी ने शिव जी की पूजा को न जानने की बात सुनाई तो पुजारी जी शिव जी महाराज की अनेक प्रकार से स्तुति करते हुए रानी से बोले, बेटी, तुम सब मनोरथों को पूर्ण करने वाले 16 सोमवार का व्रत करो, उसके प्रभाव से तुम अपने कष्टों से मुक्त हो जाओगी। पुजारी जी की बात सुनकर रानी ने 16 सोमवार व्रत की विधि संपन्न किया। 17वें सोमवार को पूजन के प्रभाव से राजा का हृदय में विचार उत्पन्न हुआ कि रानी को गए तो बहुत समय व्यतीत हो गया, बेचारी न जाने कहाँ कहाँ भटकती होगी, उसे ढूंढवाना चाहिए। ऐसा विचार करके राजा ने रानी को तलाश करने के लिए चारों दिशाओं में दूत भेजे। दूत तलाश करते करते पुजारी जी के आश्रम में पहुंचे। वहां रानी को पाकर वे पुजारी से रानी को मांगने लगे। पुजारी जी ने उनको मना कर दिया। दूत चुपचाप लौट गए। राजा के पास आकर रानी का हाल बताया। रानी का पता पाकर राजा स्वयं पुजारी के आश्रम में गए और पुजारी से प्रार्थना करके कहने लगे, महाराज, जो बाई जी आपके आश्रम में रहती है मेरी पत्नी है। शिवजी के प्रकोप से मैंने उसका त्याग कर दिया। इस पर तो शिवजी का प्रकोप शांत हो गया है, इसलिए मैं इसे लेने के लिए आया हूँ। आप इसे मेरे साथ जाने की आज्ञा दे। पुजारी जी ने रानी को राजा के साथ जाने की आज्ञा दे दी। रानी प्रसन्न होकर राजा के साथ साथ महल में आई। नगर में अनेक प्रकार के बधावे बजने लगे। नगर वासियों में नगर के दरवाजे पर तोरण बांधे, बंदरवारों से विविध प्रकार के नगर सजाया। घर घर में मंगल गान होने लगे। पंडितों ने
विभिन्न वेद मंत्रों का उच्चारण करके अपने राजा रानी का स्वागत किया। शिव जी की कृपा से बड़ी धूमधाम से रानी को पुनः अपनी राजधानी में प्रवेश किया। महाराज ने ब्राह्मणों को दानादि देकर संतुष्ट किया, याचकों से भी भरपूर धन धान्य दिया। नगर में स्थान स्थान पर सदाव्रत खुलवाए जहां भूखों को खाना मिलता था। इस प्रकार राजा शिव जी की कृपा पात्र होकर राजधानी में रानी के साथ अनेक प्रकार के सुखों को भोग करते हुए आनंद से जीवन व्यतीत करने लगा। अब तो राजा और रानी प्रत्येक सोमवार का व्रत करने लगी। लोक में अनेकानेक सुखों को भोगने के पश्चात शिवपुरी को प्राप्त हुए। ऐसे ही जो मनुष्य मनसा वाचा कर्मणा भक्ति सहित 16 सोमवार को व्रत करता है, शिव जी की पूजन इत्यादि की विधिवत करता है, वह इस लोक में समस्त सुखों को भोगकर अंत में शिवपुरी को प्राप्त होता है। यह व्रत सब मनोरथों को पूर्ण करने वाला है। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय हो। माँ पार्वती की जय हो। शिव परिवार की जय हो। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। आइए करते शिव जी की आरती। ओम जय शिव ओमकारा भज शिव ओमकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा एकानन चतुरानन पंचानन राजे हंसानन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा दो भुज चार चतुर्भुज 10 भुज अति सोहे तीनों रूप निरखते त्रिभुवन जन मोहे। जय शिव ओमकारा अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी चंदन मृग मद सोहे भाले शुभकारी। ओम जय शिव ओमकारा श्वेतांबर पीतांबर बागंबर अंगे सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा कर के मध्य कमंड चक्र त्रिशूल धरता जगे करता जगे हरता जगे पालन करता। ओम जय शिव ओमकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानते अविवेका प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एक। ओम जय शिव ओमकारा त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे कहते शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओमकारा भज शिव ओमकारा। हर हर महादेव हर हर महादेव।